हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है रुद्रादित्य एंड आज मैं देने वाला हूँ अपना फर्स्ट इंप्रेशन realme 6 को लेके। मैंने इसे कल ही परचेस किया है एंड मैं अब आप ऐसा कह सकते हैं कि इसे लास्ट 1 डे से यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैंने यहाँ पे क्या नई चीज़ें नोटिस की, कैसा लगा मुझे, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। एंड देन इसका एक डिटेल रिव्यू भी 1-2 हफ्ते बाद आ जाएगा। फर्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की गाइज वो है इसका फ्रेश न्यू UI। realme UI वो काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड तक आप ऐसा कह सकते हैं कि स्टॉक एंड्रॉयड जैसा है, वेरी क्लोज। एंड सेकंड कि यहाँ पे गाइज आपको जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन सारा कुछ देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे आपको ब्लोटवेयर्स मिलेंगे प्री इंस्टॉल्ड, वो जिसको आप कुछ ऐसे भी हैं जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो वो एक थोड़ा सोचने वाला चीज़ है। अदरवाइज़ इसका जो UI है वो काफ़ी मुझे फ्रेश एंड अच्छा लगा। एंड यहाँ पे गाइज अगर आप अबाउट फ़ोन में जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा realme 6 realme UI वर्जन, जैसा कि आप देख सकते हैं वर्जन 1.0। एंड्रॉयड 10 पे यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। एंड मैंने यहाँ पे 4GB रैम वाला डिवाइस परचेज़ किया है क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जो कि बेस वेरिएंट ही को खरीदेंगे बिकॉज आपका मे बी बजट हो 13,000। एंड बहुत सारे यूट्यूब पे रिव्यूज़ आपको मिलते हैं 6GB रैम या फिर 8GB रैम वाले। तो 4GB रैम इन डे टू डे लाइफ कैसा परफॉर्म करता है ये भी बहुत लोगों को जानने का मन रहता होगा, बहुत लोग का सवाल रहता होगा कि यार 4GB रैम वाला परफॉर्म कैसे करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेस वेरिएंट ख़रीदा है क्योंकि मैं इसे टेस्ट कर सकूँ कि मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ यहाँ पे कैसा काम करता है। एंड गाइज यहाँ पे अगर आप अबाउट फ़ोन का भी इंटरफेस देखेंगे तो थोड़ा लगेगा OnePlus से इंस्पायर्ड, तो वो तो एक चीज़ है, बट अगेन ये काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस अगर बात करें यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस की तो उसने भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी अभी भी फ़ोन की बची हुई है 24%, बट मुझे ऑलरेडी 6 आवर प्लस स्क्रीन ऑन टाइम मिल चुका है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग जो किया था वो मैं किया था यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। सेटिंग्स में मैं गया एंड देन मैं यहाँ पे गया डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। एंड वहाँ पे मैंने आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट पे था, बट मैंने उसे 90 हर्ट्ज़ पे किया। तो मैं लास्ट 1 डे से फ़ोन को 90 हर्ट्ज़ पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड अभी भी फ़ोन का यहाँ पे जो परसेंटेज लेफ्ट है 30% बैटरी बची हुई है। एंड ऑलरेडी मुझे यहाँ पे 6 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया है। एंड यहाँ पे 30 वॉट चार्जर आपको बॉक्स के साथ मिलता है, वुक चार्ज यहाँ पे फास्ट चार्जिंग जो है। एंड कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि आपका फ़ोन 0 से 100% सिर्फ 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। एंड फ़ोन के अंदर आपको 4300 मिली एम्पायर का बैटरी मिलता है। सो गाइज़ अभी तक बैटरी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बट मैं आपको इन डिटेल अपने रिव्यू वीडियो में और भी चीज़ें बताऊंगा। एंड वो जो है चार्जिंग स्पीड को भी मैं ज़रूर टेस्ट करूंगा। एंड अब मैं गाइज़ अगर बात करूं कि अभी तक मुझे इस फ़ोन में सबसे ज़्यादा अच्छी क्या लगी है, सबसे अच्छी चीज़, तो वो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँगा ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। यस गाइज़ ये मुझे इसलिए अच्छा लगा है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एंड इट्स बेटर दैन सो कॉल्ड फैंसी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं टच किया एंड ये ओपन हो गया, काफ़ी इंस्टेंट है गाइज, काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट। सो या मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा बढ़िया कुछ लगा है तो डेफिनेटली फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड देन अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और चीज़ों की जो कि मुझे अच्छी लगी है तो वो है 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट। डेफिनेटली आप फील कर सकते हैं डिफरेंस। हालांकि अभी मैंने रिसेंटली सैमसंग S20 प्लस को यूज़ किया था जिसमें 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट था, बट उसको यूज़ करने के बाद भी यहाँ पे जब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ 90 हर्ट्ज़ को, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड अच्छा लग रहा है। तो अगेन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड अगर आपको 6 आवर 7 आवर स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है 90 हर्ट्ज़ को इनेबल करने के बाद भी, सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। एंड आपको हमेशा 90 हर्ट्ज़ को ऑन करके ही रखना चाहिए। एंड गाइस यहाँ पे अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने अगर जो अभी तक मैंने नोटिस किया तो यहाँ पे आपको डार्क मोड भी देखने के लिए मिल जाता है। बट अगेन डार्क मोड यहाँ पे LCD पैनल है गाइस, IPS LCD 1080p रिजोल्यूशन के साथ आता है। 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एमोलेड नहीं है, इसीलिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिलता है। बट अच्छा है कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल रहा है। बट या गाइज अगर कोई ऐसे हैं जिनको अगर डार्क थीम पसंद है, समबडी लाइक मी, देन उनके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो ये भी एक अच्छी बात है। एंड गाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी की, लाइक यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिलता है, नो डाउट। तो जो स्मूथ है ओवरऑल जो परफॉर्मेंस स्क्रॉलिंग है या फिर स्वाइपिंग है वो तो आपका स्मूथ हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि 120 हर्ट्ज़ टच सैम्पल भी मिलता है। मीन्स अगर आप फ़ोन को टच कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स स्पेशली गेमिंग में लाइक PUBG या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जो शूटिंग वाले गेम्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है।
तो यहाँ पे वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की, लाइक पैनल की क्वालिटी कैसी है, तो मैं अभी इसे 1 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। लाइक इट्स एन LCD बट इट्स वेरी इंप्रेसिव। एंड मुझे पता है अगर मैं एमोलेड से साइड बाय साइड में भी कंपेयर करूँ तो शायद डिफरेंस देखने के लिए मिल जाए, बट वो अभी तक मैंने किया नहीं है। अपने रिव्यू वीडियो में मैं रिव्यू करने से पहले मैं उसे टेस्ट करके आपको ज़रूर रिव्यू वीडियो में बता दूंगा, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि शायद डिफरेंस देखने के लिए मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैंने कंपेयर नहीं किया है। बट या अगर ऐसे भी हम कलर प्रोडक्शन इसका देखें या फिर जो कॉन्ट्रास्ट है एंड जो इमेजेस इस पर दिख रहे हैं, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड अगर बात करते हैं वीडियो देख रहे हैं तो स्पीकर की, तो स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, स्पेशली अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो। लाइक जो हो सकता है अगर दूसरा कोई सुने तो उसे उतना लाउड ना लगे दूर से, बट अगर आप अपने तरफ ऐसे फ़ोन करके देख रहे हो वीडियोज़ या गेम खेल रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा लाउड है। एंड जो यहाँ पे हेडफोन जैक भी आपको मिलता है तो उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। एंड रियलमी के फ़ोन्स का जितना भी हेडफोन जैक का आउटपुट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। एंड यहाँ पे भी कोई यूनिक बात नहीं है, यहाँ पे भी आपको क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है। वेल गाइस, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके कैमरा की, जो कि एक और काफ़ी हाईलाइटेड पार्ट है। तो यहाँ पे कैमरा में मैं अभी फ़ोटो सैम्पल्स मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं लो लाइट के। डे लाइट का तो मैं फ़ोटो नहीं लिया बिकॉज आज सारा दिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। बट यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कैमरा अभी तक फ़िलहाल मुझे ठीक ठाक लगा है, बट वो मैं अभी आपको फ़ोटो सैम्पल्स नहीं दिखाने वाला हूँ। फ़ोटो सैम्पल्स इन डेप्थ कैमरा रिव्यू मैं कर दूँगा कुछ दिनों बाद, वो आपको देखने के लिए मेरे चैनल पे दिख जाएगा। एंड कुछ इंटरेस्टिंग कैमरा कंपैरिजन वीडियोस भी आएंगे। सो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड इस वीडियो को लाइक तो करना डेफिनेटली बनता है। बट गाइज या कैमरा काफ़ी बढ़िया है एंड फ्रंट कैमरा भी मुझे अभी तक काफ़ी अच्छा लगा है। बट ये एक बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे कैमरा 2 API का सपोर्ट है। लाइक स्नैपड्रैगन फ़ोन्स के लिए हमें Gcam ईजिली मिल जाता है। यहाँ पे MediaTek प्रोसेसर है इसमें गाइस, तो मे बी इसके Gcam को बनने में थोड़ा टाइम लगे, बट या Gcam इसमें रन होगा। बट अब डिपेंड करता है कि डेवलपर कितना जल्दी एंड कितना अच्छे से कितना स्टेबल Gcam इसके लिए बना सकते हैं। वेल गाइस, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ों के बारे में बात कर लिया, बट मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि 13,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये काफ़ी सॉलिड डिवाइस है। बिकॉज मैं डाउनग्रेड किया हूँ एक तरीके से इसे रिव्यू करने के लिए। लास्ट टाइम मैं Redmi K20 Pro यूज़ करता था एंड अभी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 1 दिन से। तो मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ है एंड कुछ चीज़ इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लगा है। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं 13,000 प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। एंड अगर बात करें हम यहाँ पे और इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशंस की, तो सो गाइस यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G90T देखने के लिए मिलता है। 30 वॉट फ्लैश चार्ज विद 4300 mAh बैटरी एंड 64 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस क्वाड कैमरा सेटअप के साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइज दैट्स इट। आई होप कि आपको मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा होगा। एंड अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं तो मेरे रिव्यू वीडियो का भी इंतजार कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसे अपने रिव्यू वीडियो में इंक्लूड करने का कोशिश करूँगा। एंड हम बहुत जल्दी एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन बाय, टेक केयर।